गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुष इस भारत भूमि पर न आए होते तो इस कलयुग में कोई भी जीवात्मा काल माया के देश में कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकती थी। ये संतों की दया है, क्योंकि ये काम संतों के सिवा कोई नहीं कर सकता। संत उसी देश के रहने वाले हैं जहां की ये जीवात्माएं, इसीलिए वो जीवात्मा को लेने, जगाने और घर पहुंचाने के लिए ही आते हैं। उनका और कोई काम नहीं, कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार पाने का नहीं। अपनी जीवात्मा को जगाना और नाम जहाज पर बैठाल कर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना, इसके सिवा उनका मृतलोक मंडल में कोई काम नहीं। और इसीलिए आपको परिचय दिया था कि आप भ्रमित न हो जाएं। अपने आने की सूचना भी दी थी कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर आप भ्रमित कैसे हो जब कहते हैं मृतलोक मंडल में आने का मेरा एक ही काम है, इन जीवात्माओं को घर पहुंचाना। गुरु ने कहा हम जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं। गुरु की सारी महिमा खत्म कर दी। इससे बड़ा अपराधी सृष्टि में कोई नहीं जो अपने गुरु को बदनाम करे, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करे। कि ऐसा चेला कभी सुना था आपने? ये कलयुग के चेलों ने सब यही किया। वो तो सदगुरु की दया न होती तो कोई नहीं बच पाता। उन्होंने समय से अभियान चला दिया, एक बार फिर मौका दे दिया बचनों का कि जो वचन तुम्हारे बचने के लिए सुनाए थे, जिनको तुम भूल गए हो तो फिर से याद करूं। ये मौका किसी ने दिया नहीं है। राम ने एक ही बार मौका दिया रावण को, नहीं मारा तो मार काट खलियान कर दिया। और कृष्ण ने एक ही बार मौका दिया यदुवंशियों को और कंस को, नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन ये सदगुरु दयाल, ये दयाल देश से दया का भंडार है। ये मार काट करने वाले नहीं, ये बचाने वाले और पाप कर्मों को क्षमा करने वाले। इसीलिए अभी तक तुम जिंदा हो। नहीं जो अपराध तुमने किया था, पता नहीं किस नरक में चले जाते। लेकिन गुरु दयालु है जो कि उन्होंने आपको नामदान दिया। गुरु के द्वारा जिसने नामदान पाया है वो कभी नरक की योनि में नहीं जाएगा। उसे बार बार गुरु मानो योनि में जन्म दिलाएंगे और उससे भजन करा ही लेंगे। इसलिए 1000 वर्ष का समय रखा है और कहा मैंने अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है उन सब की जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। वो 1000 वर्ष के लिए समय रख दिया। इनको कहते हैं दया के सागर। इतनी बड़ी दया जीवों पर की, जबकि जीवों ने कोई अच्छा काम किया नहीं। पहले भी बुरा किया और शरण में आए तो गुरु के लिए झूठा प्रचार कर दिया कि मर गए चले गए। तो अपराध ये सबसे बुरा है तो, और सबसे बड़ा अपराध ये। फिर भी इतने दयालु हैं कि ऐसे गंदे कमजोर जीवों पर दया कर दी कि 1000 वर्ष के लिए समय निर्धारित कर दिया। ये 1000 वर्ष का समय मैंने रखा
जिनको जिनको नामदान दिया उनकी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। ये कितना बड़ा काम देखिए, और ये तुम्हारे लिए, और तुम ही समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कोई गौरव गरिमा, कोई मान सम्मान नहीं कर पा रहे। तो ये देखो तुम कितने बड़े अपराधी, कितने बड़े पापी, कुकर्मी, निंदनी, लेकिन फिर भी गुरु ने तुम्हारे पर दया की कि 1000 बार समय निर्धारित कर दिया। अगर सामने रहते रहते काम कर बनवा लो तो एक ही जन्म में पार हो जाओ। नहीं नामदान लिया, माला खूंटी पे टांग दी, इधर उधर भगने लगे, जाने लगे, तो फिर आपको कई बार आना पड़ेगा। लेकिन कहा था जैसे होगा वैसे मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा कर ही मानूंगा। कहा मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं, किसी के कहने समझाने पर नहीं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन ये काम करके जाऊंगा। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। और आप ऐसे दयालु को नहीं समझ पाए जिसने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए 400 वर्ष तक रहने का वादा किया, लेकिन कहा काम करके जाऊंगा। ऐसे मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे काम का वादा किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जिसने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए इतना लंबा वादा, शरीर में रहने का इतना बड़ा प्रण प्रतिज्ञा, तुमने उस गुरु के लिए क्या किया? कुछ नहीं, अपराध किया। मर गए चले गए ये, इसके अलावा तुमने क्या किया? जो तुम्हारे कल्याण की बात करे, जीवात्मा के उद्धार के बात करे, घर पहुंचाने की बात करे, और तुम कहते हो मर के चले गए, तो फिर जीवात्मा क्या मरा वाला ले जाएगा? इतना भी नहीं जानते हो कि जिंदा काम करता है कि मुर्दा? इतनी छोटी बात हो तुम्हारी समझ में आई नहीं, तो ये रूहानी सत्संग ये कैसे आप सुनोगे, समझोगे? ये तो तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको सब जानकारी कराई जा रही, क्योंकि जिसने नामदान दिया है, तो बाबा जी ने क्या कहा था, नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, और नामदान वही देगा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता। ऐसे थोड़ी एक ने हल्ला मचा दिया, तुम जब दौड़ पड़े नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा है? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा 6ठा 7वां 8वां 9वां कोई नाम सुना रहा जो करो दे रहा है? वो तो बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा, पहले भी दोहरा था तब भी दोहरा रहा, देने का कहा प्रश्न? लेकिन तुम दोहराना, सुनाना, देना जानते नहीं हो कि देता कौन है। जो सतलोक सचखंड से मानव तन धारण करके आएगा और यहां नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, उस जगाए नाम से जीवात्मा को जगाएगा, घर पहुंचाएगा। ये भी तुम्हें नहीं मालूम कि जब जगाए, जब तक नाम नहीं जगाओ तब तक नाम का कोई अधिकार नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जब सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब उन्होंने नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया।
मैं उज्जैन में जाकर इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदा तेरा भी मान लिया जाए, क्योंकि जो संत मत की परंपरा है, जो संत मत का सिद्धांत है कि जो नाम जगाएगा वो नामदान देगा। जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं जगेगी। तुमने ये कुछ सुना ही नहीं था, उसने इसी अल्लाह का फायदा उठा लिया। अल्लाह मजा दिया नामदान नामदान नाम, और तुम इस राज को समझते नहीं हो कि नामदान देता कौन है, देने का अधिकारी कौन है। 4 अप्रैल 2005 ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये राज कोई नहीं खोलेगा। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार से प्रेमी आया मथुरा, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। और कहा था सब कुछ करना लेकिन नामदान मत देना, ये सबसे बुरा काम है। जो पाप कर्मों को धोना जानता है वो ये गंदगी उठाएगा। और 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा का परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को आपके गांठ में बांध लेना चाहिए। बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया 2011 में, कहा बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं है। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, और परमात्मा के दरबार का दरबानी वो नामदान देगा जब गुरु का उसको आदेश हो जाए। गुरु आदेश सबके समक्ष देते। बाबा जी ने आज तक जो भी छोटा बड़ा आदेश दिया अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिया। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूं, क्या हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से सुना है कि मैंने इसको नाम पावर दे दिया, नामदान देने का अधिकार दे दिया, या मैंने वसीयत कर दी, या उत्तराधिकारी बना दिया? बाबा जी के मुंह से आपने सुना है? फिर तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। इतना भी तो तुम्हारे पास जानकारी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम भ्रमित हो गए हो। ये सब लिखित काम हुआ, ऐसे नहीं। और बनी नियम और सिद्धांत पारित करने वाले यही लोग थे जो 40 लोग मथुरा में रहते थे। बाबा जी ने इनसे कहा कि बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो। यहां लाखों लोगों का अन्न आता है, उस अन्न को तुमने खाया, भजन किया नहीं, सेवा तुमने कोई की नहीं, सेवा तुमने 2 पैसे दी नहीं, लिहाजा तुम घर जाओ, भजन करो। तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं गया। तब बाबा जी ने कहा अरे भाई तुम हमसे एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि बाबा जी को आदेश देने लगे। आदेश माना नहीं गुरु का, गुरु को आदेश देने लगे कितने सालों से हम तुम्हारे साथ रहने, हम कहां जाएं? ऐसा करो
आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। ये चेलों का आदेश देखिए। गुरु ने कहा ठीक है, अगर मैंने तो भाई आदेश दिया, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मानूंगा, तुम नहीं अगर जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर कहा, बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊं, यानी मर के चला जाऊंगा। ये अपनी तरफ से जोड़ गांठ करके प्रचार कर दिया और तुम इसी भ्रामक प्रचार में चले गए। बाबा जी ने तो ये कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया था? फिर आपसे क्या कहा था? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, कलयुग का इतिहास बनाने आया। लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को भूल जाएंगे, मैं ऐसा कलयुग का इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़ना भूल जाएंगे और इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये सब आप भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। जब कोई वचन नहीं तो शंका से कैसे बचोगे? शंका में तो तुम फंसी जाओगे। कहा था बच्चा गांधी महात्मा तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो ये सब आपको वचन याद रखने चाहिए थे। अगर ये वचन याद होते, कोई माई का लाल तुम्हें शंका संदेह बोल भ्रम में फंसा नहीं सकता था। कि गुरु वचनों को भूलने का परिणाम है कि आप शंका संदेह में चले गए। गुरु से कितनी दूरी आपकी हो गई। इन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि तुमको गुरु से बिल्कुल ही अलग कर दिया। जब कोई कहता भाई ये मर गए तो आदमी उससे रिश्ता तोड़ लेता है। मुर्दे से रिश्ता कोई जोड़ता नहीं, जिंदे से जोड़ता। इतना भ्रामक प्रचार और प्रमाण कुछ नहीं। आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि बाबा जी की मौत का। ये सब छक गए। रिश्वत देते देते कोर्ट में कितनी रिश्वत दी, कितने अधिकारियों को खरीदा, जितनी सेवा तुमने दी सब इसी रिश्वत में चली गई। यानी गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवाएं जा रही हैं। अब सोचो इस सेवा का लाभ मिलेगा कि तुमको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जब तुमको इन्होंने बुलाया था मथुरा में कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो आप किसी को दर्शन कराया गया था? अरे तुम्हें कहना चाहिए था कि आपने दर्शन के लिए बुलाया है, जरा दर्शन तो करा दो। किसी को नहीं। वो पुतला बना के ले आए, उसको इसीलिए कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। तुम भी परिवार समाज में रहते हो, क्या किसी मुर्दे को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के देखा आपने? नहीं। ये क्या, ये क्या है? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस विभाग तुरंत उसको उठा के बंद कर दे कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। ये छिपाने का कारण क्या था?
गुरु दरबार था। गुरु किसी के घर में नहीं थे, अपने आश्रम में, अपने परिवार के बीच गुरु परिवार में थे। ये छिपाने का कारण क्या था? जब लोगों ने कहा नहीं नहीं दिखाइए दिखाइए, तो फट से कमरे से निकाला, एक शीशे का ताबूत बना के ले आए थे, उसमें बंद कर दिया। और वो ताबूत 3.5 फुट का था और बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच थी। पूछा गया क्या मरने के बाद शरीर सिकुड़ जाता है कि हड्डी कम हो जाती है? जब प्रमाणित करने के लिए कहा तो फट से मंच पर ऊपर रख दिया, किसी की नजर नहीं पड़ने दी। अगर नीचे रखते तो कोई न कोई प्रेमी देख ही लेता, किसी को नहीं दिखाया, मंच के ऊपर रख दिया। और वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, कपड़े बदले जा रहे, ये सब बहुत नाटक किया गया। और आपने कुछ समझा नहीं इसके बारे में। तुम्हारे गांव मोहल्ले में भी लोग रोज ही लगभग मरते हैं, रोज आप ये सब देखते हो। क्या इस तरह किसी मुर्दे के साथ किया गया जो बाबा जी के पुतले को छिपाने के लिए सब किया? जब लोगों ने कहा नहीं नहीं जबरदस्ती देखो खोलकर, तब इन्होंने जो समय निर्धारित किया था उसके 1.5-2 घंटे पहले ही उस पुतले को जला के नामो निशान मिटा दिया। जब कहा गया तो हम इसकी राख का टेस्ट कराएंगे, ये राख मनुष्य शरीर की हड्डियों की है कि लकड़ी की। जब डॉक्टर के यहाँ टेस्ट करने के भेजा गया तो डॉक्टर ने कहा रे भाई तो चंदन की लकड़ी की राख है, मनुष्य की शरीर की राख नहीं। फट से 6 करोड़ रुपए भर दिया गया, वो भी झूठ छिप गया। और इस झूठ के पीछे तुम भी दबे पड़े हो, तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और वो जब पुतला इन लोगों को इन्होंने चलाया तो ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। इस अपमान को कुदरत नहीं सह पाई। तो आप लोग गए थे, देखा होगा, अचानक एक काली आंधी आ गई। एक कुदरत की तरफ से अचानक काली आंधी जो पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर सब आपको दिखाया जाएगा इन लोगों ने क्या क्या किया अपने गुरु के प्रति, जो सृष्टि में किसी गुरु भक्त ने अपने गुरु के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं किया। आप थोड़ा इंतजार कर लो, ये सब तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दिया जाए। ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, और मैंने 28 मई 2012 से ढिंडोरा पीटा है सारे हिंदुस्तान में। मैं कई बार आपके गोरखपुर आया, जो पहले बताया आज बता रहा। मेरे में कोई आप हेरा फेरी नहीं पाएंगे। जो कहूंगा उस सत्य को कहता ही रहूंगा, उसमें दल बदल की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं। सबसे बड़ा स्वार्थ है गुरु की महिमा का, जो इन्होंने खराब कर दिया। इसमें सारे गुरुओं की बदनामी हुई, सारे गुरुओं पर कलंक लगाया, सारे संतों के मुख पर कालिक पोती गई। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। इन 750 वर्षों में जितने संत गुरु आए सब पर खड़े। अरे भाई तुम्हारे यहां तो गद्दियों का इतिहास भरा पड़ा है। सम्राट की गद्दी, बादशाह की गद्दी, राजा महाराजों की गद्दी, गुरु की गद्दी, संतों की गद्दी। अरे आप पढ़ लेते कि गद्दी का मूल अधिकारी कौन होता है। गुरु की गद्दी का अधिकारी कौन होता है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समक्ष आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, उसको गुरु गद्दी का अधिकार होता है। और तुमने सदगुरु की गद्दी पर वो ड्राइवर शराबी को बैठा दिया। ड्राइवर गुरु की गद्दी पर।
अरे कहीं पढ़ा है आपने? कोई सिद्धांत, कोई रूल रेगुलेशन किसी संस्था के, ट्रस्ट के, संघ के, संगठन के, समिति के आपने पढ़े? क्या लिखा उसमें? अगर यानी उसका जिम्मेवार कौन होता है? जो संस्था ट्रस्ट का मेंबर होता, मेंबर को अधिकार होता है कि कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। ये ड्राइवर मथुरा वाला ये भी मेंबर नहीं ट्रस्ट का, और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं, ये दोनों अवैध हैं। इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो ये काम तू संगत का कैसे कर, ये गुरुवाई कैसे कर रहे हो, नामदान की तू कैसे कह रहा मुझे उत्तराधिकारी बना गए बाबा जी वसीयत करके? जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तुमने कहा बेटा तुम जेल की तैयारी करो, जो तुमने किया है वो अपराध तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। इतना बड़ा अपराध जो सिद्धांतों को, जो नियम कानून बने उसको भी खत्म, उसकी भी मर्यादा समाप्त हो गई। ये ड्राइवर 2-2.5 वर्ष गाड़ी चलाई बाबा जी की और उत्तराधिकारी बन गया, और तुम क्या करते रहे? ये बोरा वालों को शर्म नहीं आती? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु का आदेश तुमने माना, टाट बोरा पहन के तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा प्रचार तुमने किया, सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और जिसने कुछ नहीं किया, पहले भी शराब पीता था, आज भी पीता, ऐसे शराबी को गुरु की गद्दी पर बैठा दोगे तो गुरु की गद्दी की मर्यादा का क्या होगा? इस पर तुमने कभी विचार किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे वो तो उस समय उसका शासन था और उस पार्टी का वो रिश्तेदार था। इन लोगों ने रिश्तेदारी निभाकर उस ड्राइवर शराबी को सदगुरुदाता दयालु की गद्दी पर बैठा दिया, जबरदस्ती। अरे जब इन्होंने कहा बाबा जी मर गए, बाबा जी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष मर जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा चुनाव होता है। न संस्था भंग कर न की गई, न दोबारा चुनाव किया गया। उस प्रशासन ने जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदार समझकर वो ड्राइवर को पगड़ी बांध के गद्दी पर बैठा दिया। ये कहां का नियम कानून है? आज वो प्रशासन का भी सफाया हो गया, वो भी साफ हो गई, सफा भी चली गई, वो भी चली। जिसने जिसे संतों को छेड़ा, कांग्रेस ने बाबा जी को जेल में बंद किया, आज नामो निशान खत्म उत्तर प्रदेश से। और बसपा ने क्या किया कि बाबा जी के पास बहुत जमीन है, चलो एक चमड़े का उद्योग खोलूंगी, वो भी साफ हो गई। और इसके बाद ये राज ये मौजूद था पूरा परिवार वहां मथुरा में, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहा ये पुतला है, ये राज छिपाया, तो आज इसका भी सफाया हो गया। अब ये एक बचा है, देखो क्या करता है।